बेगूसराय के बरौनी प्रखंड स्थित भरतो भरत उच्च विद्यालय पिपरा देवस में सहयोग शिविर की शुरुआत बिहार सरकार के प्रभारी मंत्री रामकृपाल यादव ने दीप प्रज्वलित कर की। इस मौके पर जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री, पुलिस उपाधीक्षक मनीष टेघरा, विधायक रजनीश कुमार समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। शिविर के कुल 113 आवेदनों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुनकर कई मामलों का तत्काल समाधान किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रभारी मंत्री रामकृपाल यादव ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्य का निष्पादन नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य पंचायत स्तर तक लोगों की समस्याओं का समाधान पहुंचाना है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का विजन है कि गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को सुना जाए और उसका त्वरित समाधान किया जाए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार गरीबों के हित में लगातार काम कर रही है और अब गांव स्तर पर शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जिसका असर आने वाले दिनों में साफ दिखाई देगा। वहीं उन्होंने एक सवाल के जवाब में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए रामकृपाल यादव ने कहा कि इस बार तो किसी तरह से वे नेता प्रतिपक्ष बन गए, लेकिन अगली बार वह भी नहीं बन पाएंगे। पत्रकारों द्वारा गाड़ियों के लंबे काफिलों को लेकर पूछने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि वे हमेशा सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ ही चलते हैं। पिपरा दिवस में कार्यक्रम की समाप्ति के बाद पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत रामकृपाल यादव मटिहानी पहुंचे, जहां उनका लोगों ने गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान लोग बुलडोजर पर सवार होकर रामकृपाल यादव पर पुष्प की वर्षा की। एक नया जनता के सहूलियत के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हर पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया है। मैं यहाँ का प्रभारी मंत्री हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजा है पिपरा दिवस के पंचायत में जो समस्या है मुख्य रूप से उसके निदान के लिए यहाँ पूर्व में हमारे जिलाधिकारी जी के पास इन समस्याओं को लेकर के आवेदन दिए गए थे, जिसमें लगभग 113 आवेदन पर विचार किया है, उसका निष्पादन करने का काम किया गया है। आज सरकार की हमारी तत्परता है कि सरकार जनता के दरवाजे पर जाएगी और हमारे जितने अधिकारी हैं जिला के स्तर से नीचे स्तर के, वो सब पंचायतों तक जाएंगे और हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पूरे पदाधिकारियों का भ्रमण पंचायत स्तर पर लगातार होता रहेगा और उनकी समस्या को जानकारी प्राप्त करके निष्पादन करने का काम समय सीमा 30 दिन के अंदर टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, उस पर आसानी से लोग अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसका समय सीमा है। जो शिकायत आएगी, जो समस्या आएगी, 30 दिन के अंदर निष्पादित करना ही पड़ेगा, नहीं तो स्वतः वो सस्पेंड मान लिए जाए। आपके पास एक सवाल है, प्रधानमंत्री ने अपील किया है कि काफिला कम हो, पेट्रोल बचाया जाए। आपके काफिले में 15 से 20 गाड़ियाँ देखी गई थी। मेरे काफिले में मात्र 2 गाड़ी है। सब लोग अलग अलग विधायक हैं, जिलाध्यक्ष हैं, हमारे जिला के डीएम साहब है, अधिकारी हैं, माननीय विधायक हैं, मंत्री आएंगे, अन्य दूसरे हैं। मैं 2 ही गाड़ी लेके चलता हूँ। अब मैं जब जाऊँगा तो आप उसको बारीकी से वॉच कर लीजिएगा। 2 गाड़ी है, मैं कहिएगा मैं दिखा देता हूँ। दूसरा से तीसरा गाड़ी होगा तो जो आप सजा दीजिएगा मैं मान लूँगा। तो मैं कहता हूँ हमारी जो सरकार कहती है उसको करती है। तेल बचाना है देश के लिए, हम लोग सब लोग तेल बचा रहे हैं। सहयोग शिविर को लेकर तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि ढकोसला है। क्या बोल रहे हैं? झूठ का शिविर है। झूठ का शिविर अगर रहा होता तो इतनी जनता नहीं आई होती। और झूठ की खेती करने वालों का हर्ष पता चल गया है कि अब मुश्किल से प्रतिपक्ष के नेता बने हुए हैं, अगली बार वो भी साफ हो जाएगा।